जय जवान जय किसान एक दिन आत्महत्या भी कर लेता है। भूखे भजन न होए गोपाला। प्रशासन की लापरवाही, बिजली की कटौती, 6 से 8 घंटे तक की बिजली कटौती होती रहती। अब इनके बच्चों के ऊपर में आफत आ गई है कि वो घर बार कैसे चलाए। देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कभी कहा था जय जवान जय किसान, जो नारा आज भी प्रासंगिक है। और एक कहावत आपने भी सुनी, भूखे भजन न होए गोपाला, यानी कि पेट पूजा जब तक नहीं होगी तब तक हमारे देश के किसान सुख और समृद्ध नहीं रहेंगे। इनकी स्थिति को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा सरकारें आती हैं और सबसे ज़्यादा उनके केंद्र बिंदु में किसान को लेकर नीतियां बनाने को लेकर ही उनकी योजनाएं रहती कि हम किसानों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, कर्जा माफ़ी करेंगे, दुनिया भर के वायदे वो करके आते हैं। और इस देश में किसान ही उनका एक सबसे बड़ा वोट बैंक होता है। लेकिन आज भी इस देश के कई किसान ऐसे हैं जो लोग गुर्बत की ज़िंदगी जी रहे हैं और कई बार वो अपने ज़िंदगी को ही तबाह कर लेते हैं, क्योंकि कर्ज के तले वो दबे हुए हैं। बैंक वाले तगादा पर तगादा कर रहे हैं, उनके रिकवरी एजेंट आकर के तुम्हारे पैसे नहीं पट रहे हैं, तुमको पैसे पटाने होंगे, तुमने कर्ज लिया है, ऐसे करते करते। और जो किसान पूरे देश का भरण पोषण करता है, वही किसान एक दिन आत्महत्या भी कर लेता है। ये मामला मैं क्यों सुना रहा हूँ, क्यों आपको बता रहा हूँ? दरअसल छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले से एक ऐसी ही खबर सामने आई है जिसने हर किसी को सदमे में डाल दिया है, दिल दहला दिया है कि किसान, जब सरकारें वादा करती है कि हमने कर्ज माफ़ी की, हम किसानों को समृद्ध करने के लिए हम समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कर रहे हैं, इत्यादि चीज़ें, उनकी फसलों का उचित मूल्य हम लोग दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, बावजूद इसके देश के किसान ऐसी क्यों स्थिति में जी रहे हैं? दरअसल हुआ ये है महासमुंद में कि एक किसान ने कर्ज के चलते और बिजली कटौती के चलते परेशान होकर उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली और परिवार को सदमे में डाल दिया। घर का मुखिया ही आत्महत्या कर लिया। ये पूरा का पूरा जो मामला सामने आया है महासमुंद जिले के पटेवा थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंघनपुर नाम के एक गांव का, जहां पर एक किसान पूरन सिंह निषाद नाम, जिसका खेती बाड़ी में ही पूरा का पूरा जीवन चल रहा था और जैसे तैसे करके परिवार वाले भी इसी में लगे हुए थे और उनका भरण पोषण भी इसी से हो रहा था। और सरकार लाख दावे करती है, प्रशासन लाख दावे करती है कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, इत्यादि चीज़ें, लेकिन कई बारी किसानों को जिनके खेत खार दूर दराज में है वहाँ तक बिजली नहीं पहुँच पाती। और किसान जिनका जीवन पूरा का पूरा कृषि पर निर्भर है, वो फसल लगाते हैं और पानी न मिलने से उनकी फसल नष्ट हो जाती है। और इनके साथ भी हुआ, पूरन निषाद के साथ में। इन्होंने एक बैंक से, ग्रामीण बैंक से 1.5 लाख के करीब में कर्जा लिया हुआ था, ये सोचकर कि मैं फसल जब आएगा पकेंगे उसको बेचकर बैंक कर्जा चुका दूंगा, यानी कर्ज मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कर्ज लिया उन्होंने, एक पुराना बोरवेल था उनके खेत पर, 4 एकड़ खेत पर वो धान की खेती कर रहे थे, खेती खार कर रहे थे, और पुराना जो बोरवेल था वो बंद हो गया था। जिसके बाद में उन्होंने सोचा कि अब पुराना बोरवेल तो बंद हो गया है, अब नया बोरवेल खनवाते हैं और यहाँ से थोड़ा बहुत पानी आएगा तो उसका फसल हम लगाएंगे और जो फसल पैदा होगी उससे ज़िंदगी चलेगी और बैंक वालों से जो हमने कर्जा लिया है उसको भी हम चुका देंगे, ऐसा करके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बोरवेल कराया, लेकिन जिस बोरवेल से पानी जितना आना चाहिए वो आया भी नहीं। और दूसरी चीज़, प्रशासन की लापरवाही, बिजली की कटौती, 6 से 8 घंटे तक की बिजली कटौती होती रहती और इसके चलते फसल को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाया, जिसके चलते उसके खेत में लगी फसल नष्ट होने लगे, सूखने लगे, ज़मीन में दरारें आने लगी, जिसके चलते उन्होंने सोचा कि अब मैं कहाँ से पैसा चुकाऊंगा, मेरे पास तो आवक का कोई ज़रिया है नहीं, एक अकेला किसानी कर ही रहा था, यही एक जीवन का आसरा था जो कि आगे चलकर बैंक वालों को मैं पटाया रहता पैसा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। परेशान और सोचने विचारने के बाद, डिप्रेशन में जाने के बाद, उस किसान ने वो कदम उठाया जो कि शायद कोई सोच नहीं सकता, आत्महत्या कर ली। वो भी खुद के खेत के नीम के पेड़ पर फंदा बनाया और उसी नीम के पेड़ के फंदे के लगने के बाद वो वहीं पर आत्मघाती कदम उठाया। जब आसपास के लोगों ने देखा, आने जाने वाले खेत वालों ने, तो वहाँ पर फंदे पर लटका पूरन निषाद की लाश मिली, जिसे देखकर हड़कंप मच गया। गांव में सनसनी फैल गया कि पूरन निषाद ने आत्महत्या कर ली है। उसके खेत के मेड़ पर लगे नीम के पेड़ में वो लटका हुआ है फांसी पर। और इसकी जानकारी जब पटेवा पुलिस को दी गई तो वो मौके पर पहुंची फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ में और जांच पड़ताल में जुटी। और जो बातें सामने आई वो यही आई कि ये कि कर्ज के तले दबे हुए थे और जिसके चलते
वो परेशान था कि मैं कर्ज कैसे चुकाऊंगा। यानी ऐसी भी होती है ज़िंदगी। अब इनके जाने के बाद में इकलौता मुखिया ये थे, अब इनके बच्चों के ऊपर में आफत आ गई है कि वो घर बार कैसे चलाए, चूँकि कर्ज तो उन्हें ही चुकाने हैं। तो ऐसे ऐसे भी होती है। यानी कि इस देश में किसानों की ज़िंदगी जितना कहा जाता है कि हम सुधार कर रहे हैं, उतना होता नहीं। और आज भी कई किसान ऐसे हैं जो कर्ज के तबे दब रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को नष्ट कर रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले पे विचार आपके क्या हैं बताइएगा नीचे। खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।